हेलो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो हिंदी व्याकरण से होने वाला है और हिंदी व्याकरण से संधि होने वाला है, जो एकदम वीवीआई टॉपिक है। और ट्वेल्थ और टेंथ और ट्वेल्थ में जो है भर भर के इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड एग्जाम परीक्षा में। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में पूरा जानने वाले हैं। संधि किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, और सबसे जो सवाल पूछे जाते हैं वो स्वर संधि से पूछे जाते हैं। तो इसके सभी जो पांचों प्रकार हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे और फुल बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए पढ़ते हैं अगले वीडियो की ओर। सबसे पहले हमारा जो संधि दिया गया है कि संधि किसे कहते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है वो संधि किसे कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहते हैं। दो लाइन में, मात्र दो लाइन में इसका आंसर दिया गया है और सबसे आसान भाषा में समझाया गया है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग संधि कहते हैं। अब आता है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि तीन प्रकार के होते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो संधि तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला स्वर संधि की स्वर संधि, सॉरी किसे आप तो अपने आप लगा दिए यार, स्वर संधि। उसके बाद आता है व्यंजन संधि, उसके बाद आता है विसर्ग संधि। लेकिन सबसे प्रमुख जो होता है वो स्वर संधि होता है। सबसे प्रमुख कौन सा संधि होता है, स्वर संधि होता है, क्योंकि इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसके ही बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्वर संधि की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला जो स्वर संधि में क्वेश्चन आता है कि स्वर संधि कहते किसे हैं, यानी कि स्वर संधि किसे कहते हैं। तो दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही संधि कहते हैं। तो दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि कितने प्रकार के होते हैं। जैसे ही मान लीजिए संधि जो है एक पिता हो गया और एक पिता के कितने बच्चे हैं वही पूछ रहा है। तो संधि के कितने बच्चे हैं, तो संधि के 5 बच्चे हैं। संधि के कितने बच्चे हैं, तो संधि के 5 बच्चे हैं, यानी कि संधि के कितने प्रकार है, तो संधि के 5 प्रकार है। सबसे पहला आता है दीर्घ संधि, उसके बाद आता है गुण संधि, उसके बाद विसर्ग संधि, उसके बाद यण संधि, उसके बाद अयादि संधि। पांचवा बेटा का क्या नाम है, अयादि संधि नाम है इसका। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे विसर्ग संधि से, यानी कि फर्स्ट बेटा इसे ही चलेंगे हम लोग। तो इसका पहला बेटा यानी कि पहला प्रकार का नाम है विसर्ग संधि, और दीर्घ संधि, और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो दो समान स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं। पहला है संधि। संधि का परिभाषा क्या था, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। यानी कि संधि का परिभाषा था दो वर्णों के मेल से, वर्णों आ रहा था। वहीं पर स्वर संधि का परिभाषा क्या था, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं, स्वर संधि कहते हैं। यानी कि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और यहाँ पर दीर्घ संधि पर दिया गया है कि दो समान स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगले बढ़ते हैं। अब दिया है कि दो समान स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। इसका उदाहरण दिया गया है, जैसे कि अ प्लस अ बराबर क्या हो जा रहा है, दो समान स्वर मिलके क्या हो रहा है, एक नया शब्द बना रहा है, अ प्लस अ बराबर आ। इसी तरह यहाँ पर छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी, या बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ही ई होता है। चलिए अब इसके दूसरे बेटा यानी कि दूसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रकार में दिया गया है कि गुण संधि किसे कहते हैं। गुण संधि किसे कहते हैं, तो उदाहरण मतलब इसका परिभाषा है, यदि अ आ के बाद छोटी ई बड़ा ऊ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री आए तो इनके मेल से ए औ और अर हो जाता है। इनके मेल से क्या हो जाता है, ए औ अर हो जाता है। यहाँ पर हमने इसे पीला कलर से यानी कि वो येलो कलर से रंगा हुआ है, जिसके कारण ये थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन तभी दिखाई दे रहा है
क्या मतलब, जैसे कि यदि आ के बाद, आ के बाद क्या आए, छोटी ई आए, बड़ी ई आए, छोटा ऊ आए, बड़ा ऊ आए या री आए तो इनके मेल से, यानी कि इन सभी के मेल से ए औ और अर हो जाता है, ए औ और अर हो जाता है। इतना तो आपको समझ में आ गया, क्या हो जाता है, ए हो जाता है, औ हो जाता है और अर हो जाता है। अब इसके उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। इसका उदाहरण दिया है अ प्लस छोटी ई बराबर क्या हो जा रहा है, ए हो जा रहा है, या आ प्लस बड़ी ई बराबर क्या हो जा रहा है, ए हो जा रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर दिया है अ या आ प्लस छोटी ई या बड़ी ई बराबर ए हो जा रहा है। और इसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है कि छोटा अ या आ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ बराबर अ हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, अ हो जा रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर भी अर का दिया है अ या आ प्लस री बराबर क्या हो जा रहा है, अर हो जा रहा है। यानी कि आपको उदाहरण में एकदम कंठस्थ आपको बता दिया गया है और अच्छे से समझा भी दे रहे हैं हम। अब चलिए इसके तीसरे बेटा की ओर बढ़ते हैं, यानी कि इसके तीसरे प्रकार वृद्धि संधि की ओर बढ़ते हैं। वृद्धि संधि का परिभाषा क्या है, यदि अ के बाद, क्या किसके बाद, तो यदि आ के बाद बड़ा छोटा ए बड़ा ए हो तो दोनों के मेल से ए हो जाता है। जब क्या हो जाता है, ए हो जाता है। और अब औ या औ हो तो अ हो जाता है। यानी आ के बाद छोटा ए बड़ा ए आए तो क्या हो जाता है, बड़ा ए हो जाता है। और औ या औ हो तो क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। इसके उदाहरण में समझिएगा, यहाँ पर आ के बाद यानी अ या प्लस छोटा ए या बड़ा ए मिलकर क्या हो जा रहा है, तो बड़ा ए मिलकर ए हो जा रहा है। और यहीं पर अ या आ प्लस यानी कि अ या आ जोड़ ओ या ओ हो तो अ हो जाता है। यानी कि आपको तो इतना समझ में आ ही गया होगा, और जिनको न समझ में नहीं आया होगा वो फिर से देखेंगे। यदि आ के बाद, किसके बाद, आ के बाद छोटा ए या बड़ा ए आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़ा ए हो जाएंगे। ठीक है, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़ा ए हो जाएंगे। और जब ओ या आओ यानी कि ओ या औ आए, यानी कि अ के बाद अ या अ आए तो दोनों क्या हो जाएंगे, मिलकर अ हो जाएंगे। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब चलिए इसके चौथा बेटा की ओर बढ़ते हैं, यानी कि यण संधि की ओर बढ़ते हैं। इसके चौथे प्रकार यण संधि, यदि छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो, यानी कि भिन्न स्वर आए तो छोटी ई बड़ी ई का य हो जाता है। छोटी और बड़ी ई का क्या हो जाता है, य हो जाता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ का व हो जाता है और री का र हो जाता है। री का क्या हो जाता है, र हो जाता है। यदि छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, किसके बाद, री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो छोटी ई बड़ी ई का य हो जाता है। छोटी ई बड़ी का य हो जाता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ का व हो जाता है और री का र हो जाता है। री का क्या हो जाता है, र हो जाता है। जैसे कि आपको उदाहरण में समझाया गया होगा। पहले है मनु, मनु जोड़ अंतः, मनु जोड़ अंतः, मानवंतः, मनु जोड़ अंतः मनवंतः। यहाँ पर कैसे आप पहचानेंगे, तो यहाँ पर ऊ लगा हुआ है। जैसे कि नू है तो नू का ये जो चिन्हासी किसका होता है, ये छोटा ऊ का हो जाता है। यहाँ पर लास्ट में छोटा ऊ है और यहाँ पर देखिए कहाँ पे, तो अंतः के पास ले गई। तो यहाँ पर अ है, तो अ है कि नहीं है, तो देखिए अ है और ई है और वो है, तो उसका क्या हो जाता है, छोटा ऊ है। देखिए छोटा ऊ है और यहाँ पर अ आ रहा है, और छोटा ऊ और अ मिलाकर क्या बनता है, वो बनता है कि नहीं है, वो बनता है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए ऊ प्लस अ यानी कि ई प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा, वह होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार मनवंतः दिया गया है उदाहरण में। आज ये भी उदाहरण जो है एकदम कंठस्थ आपको समझ में आ ही गया होगा, कंठस्थ याद हो जाता है आपको, समझ में तो आ ही गया होगा। उसके बाद इसके चौथा बेटा यानी कि इसके चौथे प्रकार पे चलते हैं, अयादी संधि। अयादी संधि की परिभाषा है, जब ए ऐ और ओ औ वर्णों के बाद कोई भिन्न स्वर
होते हैं यानी कि भिन्न स्वर होते हैं तो उनके स्थान पर क्रमशः क्रमशः यानी कि लगातार अय, आय और औ एव आव हो जाता है। इसे ही अयादी संधि कहते हैं। आपको समझ में नहीं आया होगा, इसे फिर से समझाते हैं। जब या यदि ए, ऐ और औ वर्णों के बाद कोई भिन्न स्वर आए, किसके बाद? तो छोटा ए, बड़ा ए और औ यानी कि ओह औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उनके स्थान पर, जब देखिए मान लीजिए छोटा ए रहेगा ना तो उसके स्थान पर अय हो जाएगा, वही बड़ा ए रहेगा तो उसके स्थान पर आय हो जाएगा, और जब औ रहेगा तो उसके स्थान पर औ हो जाएगा, और जब औ रहेगा तो उसके स्थान पर आव हो जाएगा, उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसके उदाहरण की ओर चलते हैं। इसका जो उदाहरण दिया गया है वो प जोड़ अन मिलकर क्या होता है? बनता है तो पवन बनता है, और पवन बनता है। प जोड़ अन मिलकर क्या बनता है? पवन बनता है। और पवन कौन सा संधि है? तो पवन अयादी संधि है, यानी कि पवन जो है अयादी संधि में आता है। और उसे पो जोड़ इत्र यानी कि पवित्र हो जाएगा, या चे जोड़ अन चयन हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये संधि वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।